नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग लैब एकेडमी यूट्यूब चैनल। पोस्ट मार्केट एनालिसिस निफ्टी पर हम बात करेंगे। इसमें हम प्राइस एक्शन देखेंगे, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट देखेंगे, उसके साथ ही कुछ हम डेरिवेटिव डाटा और फाइनेंशियल डाटा के साथ में इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो आज जैसा आप देख पा रहे हैं कि इस फ्यूचर चार्ट की हम बात कर रहे हैं निफ्टी के, हम निफ्टी फ्यूचर और कैश दोनों की बात करेंगे। तो अभी की स्थिति में ये आज जो डे में हमने डिफरेंट लेवल्स पे भी बात की थी, आप देख पा रहे हैं कि जो ये हैमर इन्वर्टेड है, इसको आज बॉडी ने इनगल्फ किया है। आपने देखा था कि इसका आज मूवमेंट किस तरीके से रहा था। दोनों दिन इसमें ग्रीन वॉल्यूम में हमको दिख रहे हैं और जो लेवल टेस्ट हुए हैं, आइए उन पर हम डिटेल में बात करना शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार हम इंटरनेशनल मार्केट को देखते हैं कि इस समय क्या स्थिति है। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारा खुद का बॉन्ड है इंडियन 10 साल का और यूएस का, आज अभी इस समय ये कूल ऑफ है। हो सकता है कि ओवरनाइट एक्सपोजर के बाद में इसका स्थिति अलग निकले। निफ्टी 50.49 प्लस में था, बैंक निफ्टी भी 0.52। तो ये हमारे कल के फोरकास्ट थे जो आज साबित हुए। डाउ जोन्स भी आज पॉजिटिव है इस समय तक, और S&P नास्डॉक के सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन 0.25 के बीच में है। वहीं रसेल और S&P का जो विक्स कम हुआ है, रसेल नेगेटिव है, लेकिन ओवरनाइट हम इनके एक्सपोजर्स पे नजर रखेंगे और देखेंगे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। यानी एट दिस मोमेंट ये जो इंफॉर्मेशन है ये दिखाती है कि ये डाटा अभी पॉजिटिव है। इन्फ्लेशन के डाटा भी यूएस के आने वाले हैं और इस तरीके के जो ग्लोबल इवेंट है, स्पेशली हमारे यहाँ के भी आईपी डाटा आने वाला है। तो ये सारी चीज मार्केट में इम्पैक्ट करती हैं। कल कुछ कंपनीज के रिजल्ट भी होंगे, आईटी सेक्टर को वो इन्फ्लुएंस करने के लिए जिम्मेदार होंगे। तो हम रिजल्ट्स को भी डिक्लेयर करते रहेंगे कि अगले दिन किसका रिजल्ट आने वाला है। यहाँ बात थी ग्लोबल मार्केट सिनेरियो की, वहीं हम एफआईआई डीआईआई डाटा को देखते हैं। तो ये सेंसिबल बड़े एक रेपुटेटेड साइट है जिसमें ये डाटा बड़ा खूबसूरती से बनाया जाता है। उस पर हम देखते हैं तो ये इनके अपने ऑब्जर्वेशंस जो उन्होंने दिए हैं कि एफआईआई जो है इसमें कहीं ना कहीं बेरिश है और जो प्रोज है वो बुलिश है। तो नॉर्मली आपको निकलता है कि अगर डीआईआई का डाटा नेगेटिव है, एफआईआई का पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन यू हैव टू ऑब्जर्व दीज थिंग्स फ्रॉम योर हैंड। आपका जो स्किल सेट है उस पर आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। आइए फ्यूचर एंड ऑप्शन का डिटेल डाटा हम देखते हैं। तो इस समय जो एफआईआई है, आप वो देख पा रहे हैं कि क्यों बियरिश है, क्योंकि पुट चेंजेस इनके ज्यादा हुए हैं। राइट, पॉजिटिव पुट ऐड हुआ है और यहाँ पर सिमिलरली हम देखते हैं कि एफआईआई का इंडेक्स फ्यूचर में बाय या सेल किया हुआ है ज्यादा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक तरीके से अभी बेयर स्टोन दिखा रहा है क्योंकि ये नेगेटिव है। वहीं यहाँ हमको ये जो इस समय की स्थिति में बेयर स्टोन दिखा रहा है कि कॉल हमारे अनबाइंड हुए हैं और यहाँ पुट हमारा डेवलप हुआ है। नॉर्मली एफ एंड ओ हेज होता है, तब भी ये डाटा इंटरप्रेट करना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। तो आपको एफ एंड ओ का डाटा क्यूमुलेटिव समझना चाहिए कि दोनों के डायरेक्शन सेम है या अलग अलग भी है। वहीं एफ आई आई का जो ओ आई आई इंडेक्स ऑप्शन में वो आप देख रहे हैं कि कॉल ओ आई और पुट ओ आई। तो पुट ओ आई इस समय ज्यादा है कॉल ओ आई की बनिस्बत। साथ ही एफ आई आई का जो इंडेक्स फीचर में इस समय ऐड है, तो वो आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐड है, लेकिन प्रीवियस डे से वो कम दिखता हुआ। सिमिलरली प्रो का डाटा जो है वो इससे जस्ट अपोजिट है, जो कि बुलिश टोन में है। तो ये आप धीरे धीरे इनको देखिए, समझिए और इससे आपको काफी ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे। तो अब रही बात कि अगर हम निफ्टी को कल फोरकास्ट कर रहे हैं, तो अब हम दोनों चार्ट्स को आज देखेंगे। तो अभी फ्यूचर चार्ट में हम जो देख पा रहे हैं कि 650 700 में 700 पे एक स्ट्रॉन्ग डाटा ओआई का जो कल की एक्सपायरी भी है उस पर दिखा रहा है और उससे ऊपर हमारा 800 का एक बड़ा रूम है। डायरेक्शन ऊपर का है, इसलिए आज कॉल साइड ग्रीन का है। वहीं पुट में हम देखते हैं तो 500 पर स्ट्रॉन्ग ओआई है और सबसे ज्यादा ओआई रिसेंट जो बिल्डअप हुआ है वो 52 के आसपास जो है, लाख के आसपास ये डेवलप हुआ है 21,600 पे। तो 21,600 पर हम ये मान रहे हैं कि जहाँ डाटा अनवाइंड हुआ है वहीं जब पुट डेवलप हुआ था 21,600 को हम अभी की स्थिति में एक बेस मान के बात कर लेंगे। 650 इसका एटीएम है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पुट ज्यादा इस समय डेवलप, यहाँ पर
फ्रेश ओआई के रूप में बिल्ड हुआ है। तो क्या ये मार्केट को कल ऊपर गैप अप ओपनिंग की तरफ इशारा करता है? ये हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। 21,700 पर रेजिस्टेंस अगर डेवलप होना था तो फ्रेश ओआई बिल्डअप कम है, लेकिन क्यूमुलेटिव ओआई काफी तगड़ा है। साथ ही 21,800 पर एक तगड़ा ओआई बिल्डअप है और फ्रेश ओआई भी यहाँ पर ऐड हुए हैं। एक्सपायरी कल की है, तो ये डिफरेंट स्प्रेड्स को भी हम ले सकते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि 21,700 का जो रेजिस्टेंस है वो इस समय करीब करीब बहुत हल्की स्थिति में है कि हो सकता है कि अगर स्लाइड गैप अप भी है तो ये टूटता भी है। 750 के बाद में 800 ही इसको रोकने की स्थिति में है। तो कुशनिंग जो पुट की है वो बड़ी स्ट्रांग है। इसका मतलब है कि एक सपोर्ट की तरफ मार्केट को माना जा रहा है। आइए हम देखते हैं कि हम अभी इसे किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये हमारा डे का डाटा हमने देखा था। इसको हम फाइनल अब जब डेवलप करते हैं हमारी लोअर फ्रेम्स में, तो यहाँ आप देख पाते हैं कि अभी जो ये कल का जो हमारा गैप अप था उसको इसने फिर से क्रॉस किया है। यहाँ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम था, ये स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट थी, और ये थ्रस्ट में हम देखते हैं कि इसके बाद भी अगली बॉडी जो है इसके ऊपर ही डेवलप हुई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू नो कि ये जो बॉडी एक दूसरे के ऊपर बन रही है तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की तरफ है जो हम वॉल्यूम से देख पाते हैं। साथ ही इस समय जो हम देखते हैं कि 21,700 पर ही ये सारा बिल्डअप है, और अगला हम जो 21,750 के आसपास है जो हम देख पा रहे हैं, और 21,800 हमारा डेफिनेटली ये जो एरिया है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि अभी डिपिक्ट है। तो क्या इस स्थिति में जिस तरीके से हमारे अगर निफ्टी 50 के स्टॉक्स हम देखते हैं तो एडवांसेस और डिक्लाइंस करीब करीब बराबर थे, 1 या 2 का फर्क था। लेकिन मार्केट क्लोजर पे जो 13 स्टॉक है जिसमें आधे स्टॉक आज नेगेटिव में थे, लाल में थे, आधे पॉजिटिव में थे, उनमें आखिरी 2 कैंडल्स जो है वो बड़ी बुलिश टोन की है। तो जब हमारे आधे से ज्यादा स्टॉक बुलिश टोन पे अभी देखते हैं तो क्या मार्केट को कुछ गैप अप की ये कोशिश करेंगे? तो हमारा ये मानना है कि जिस तरीके से 0.25 0.5 के आसपास अभी इंडेक्सेस काम कर रही है, तो हम एक स्लाइटली क्या गैप अप की उम्मीद कर सकते हैं। ओआई डाटा जिस तरीके की कुशनिंग दिखा रहा है उससे हमको ऐसा एजम्पशन आता है। साथ ही हमें ये भी ध्यान देना है कि ये जो रिजेक्शन पॉइंट है 21,737 वो 750 के काफी करीब है। तो हम यहाँ इस स्थिति को मान सकते हैं कि ओवरनाइट अगर इसी तरीके का एटमॉस्फेयर जैसा सिनेरियो अभी सेंटिमेंट्स का है उसी तरीके का रहता है, और हमारा निफ्ट गिफ्टी जो है वो सुबह हमें प्री मार्केट के पहले अगर हल्का ग्रीन में मिलता है तो ये इंडिकेशन होगा कि मार्केट हमारा एक स्लाइड गैप अप के साथ में खुलने की तैयारी में है। अगर कुछ जीरो के आसपास भी है या हम डायरेक्शनल प्राइसिंग नहीं भी कर पा रहे तो हम ये मानेंगे कि मार्केट एक ऊपर का जो लेवल है जिसे हमें डिक्लेयर किया 750 के आसपास का, उसे टच करने के बाद में फिर अपने को हो सकता है करेक्ट करने की कोशिश करे। ये 800 की जर्नी इसे करनी है तो 750 के आसपास का डाटा हमें देखना जरूर आवश्यक होगा। कल एक्सपायरी है तो मार्केट के जो मूव्स हैं, फेजेस हैं, वो भी हमको चेंज होते हुए दिखेंगे। तो कंक्लूजन हम ये कर रहे हैं कि अभी की स्थिति के हिसाब से प्री मार्केट के पहले हम कुछ और इंडिकेशंस 1-2 ले लेंगे तो उससे हमारा कंडीशन नहीं होगा कि मार्केट का स्लाइटली गैप अप पे है। तो आज के लिए हम निफ्टी फ्यूचर पे इतना डिस्कस किए। इससे हम एक बार इंडेक्स के रूप में भी जो हमारी है उसमें भी हम देखते हैं, क्योंकि फ्यूचर में आप जानते हैं कि डिस्काउंट या प्रीमियम होते हैं तो डाटा कैन बी डिफरेंट जो भी अभी ऊपर है, लेकिन हम यहाँ सेम चीज को निफ्टी 50 में देखते हैं। तो यहाँ भी वही स्थिति है कि निफ्टी जो है सेम कंपोजिशन में है, लास्ट हमारा कल का जो ओपनिंग था उसके आसपास है, और इसने 608 को होल्ड किया हुआ है और इसका जो अगला टारगेट 650 के आसपास का है। तो हम ये कह सकते हैं कि 650 670 के आसपास का जोन है वो हमारे लिए एक मूवमेंट का जोन व्यापक के लिए हो सकता है। तो ये आज निफ्टी 50 पर हमारा कल के लिए ऑब्जर्वेशन। सेंटिमेंट्स के हिसाब से जिस तरीके से वॉल्यूम और प्राइस बिल्डअप हुए उसके हिसाब से ये हमारी एनालिसिस है। लेकिन मार्केट पूरी रात के बाद में इंटरनेशनल मार्केट साथ में गिफ्ट निफ्टी के साथ में किस तरीके से सिंक करता है उस हिसाब से हम उसके मूड को देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये की लेवल्स जो है कल मार्केट इनके आसपास अपने आप को जरूर एस्टैब्लिश करेगा। तो कल मुलाकात होती है प्री मार्केट में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।